जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है हाँ जी। तो जन्म जो होगा वो 24 घंटे के अंदर ही अंदर होगा। हाँ वो सही। तो हर 24 घंटे में आपको पता है कि कोई ना कोई दिन आता है। हाँ। और जो वैदिक परंपरा से यदि आप देखो तो हर दिन की स्टार्टिंग सूर्योदय से होती है। हाँ सर। और उसी सूर्योदय के समय से वो दिन का प्रारंभ माना जाता है। हाँ सर। तो जो दिन होता है हाँ। सूर्योदय, उसी सूर्योदय से हाँ। ना हर लगन चालू हो जाता है। जो लगन होते हैं ना, हाँ। 12 हाँ। 12 राशियां वो वहां से चालू हो जाती हैं। ठीक। तो जब चालू हो जाती हैं तो अब जैसे मान लीजिए कि सुबह 6:30 बजे आपकी लोकेशन में सूर्योदय हुआ। हाँ। तो उस टाइम पर आकाशीय मंडल में, मतलब ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, हाँ। जब आपका जन्म हुआ तो जो राशि हाँ। का कनेक्शन बनता है हाँ। वो राशि ही आपका लगन बन जाता है। ठीक। तो जो लगन बन जाता है वो फिर हाँ। उसी क्रम से आगे के 2-2 घंटे चेंज होता रहता है। हाँ। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन शेयर करना अपने मोबाइल की, हाँ। जिसमें सॉफ्टवेयर हो। हाँ सर। आज क्या है ये, उसमें हो क्या आप? हाँ। आज कुछ अलग सा टैब है क्या आपके पास? हाँ टैप टैप। हाँ, अब इसमें आप कुंडली मत जाइए। अब देखिए, ये 3 नंबर का लगन है। ठीक है। हाँ। हाँ। तो इस व्यक्ति का जब जन्म हुआ उस समय आकाशीय मंडल पर 3 नंबर का लगन ऑपरेट हो रहा था। हाँ। और ये ऑपरेशन सबके लिए हो रहा था, ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति के लिए, ये पूरा हर व्यक्ति के लिए उस समय मैथुन लगन ही चल रहा था। हाँ सर। मतलब ये आज का अभी का टाइम है। ये अभी के टाइम पर। लेकिन हाँ। जैसे ही हाँ। 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, अब देखो पता कैसे चलेगा। अब आप देखो कि यहाँ पे जो लिखा है ना, असेंडेंट 19, हाँ। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि हर राशि का 30 डिग्री होता है, मतलब हाँ। हाँ। ये 19 के बाद जैसे 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा ना, असेंडेंट जब 30 लिखा आ जाएगा, हाँ। हाँ। तो ये फर्स्ट हाउस में 3 नंबर की जगह 4 नंबर आ जाएगा। हाँ। वो चेंज हो जाएगा। हाँ। अब ये एग्जैक्टली आपको पता करना है कि कितने बजे चेंज होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इससे थोड़ा बाहर आइए। पहले आप इसको बंद करिए और ज्योतिष ऐप को ओपन करिए। तो जब हाँ। आप ज्योतिष ऐप को ओपन करते हैं ना, तो वहां पे पंचांग का ऑप्शन आता है। इसको बंद कर दो, आप हाँ। बैक करो या बंद करो। हाँ, ये इसमें आप जाओ, ये पंचांग वाला। हाँ। मंथ। हाँ, पंचांग एंड मुहूर्त। नहीं नहीं, वो नहीं, बैक। वो उसके जो ऊपर था, ऊपर वाला, हाँ, हाँ। पंचांग एंड मुहूर्त। हाँ। अब देखिए, इसमें जो लगन है ना, उस पर क्लिक करिए। हाँ सर। अब ये आज का है पूरा, कि आज का हाँ। जो सनराइज हुआ है वो हुआ है 6:21 पर। हाँ। और जब सनराइज हुआ तो उस समय जो लगन चल रहा था वो तुला राशि का था। हाँ। इसका मतलब आज का जो डे स्टार्ट हुआ है वो तुला राशि से हुआ है। हाँ। ठीक है। हाँ सर। अब तुला के बाद देखो, तुला जो है वो तुला कब से कब तक चल रहा था, 4:25 से 6:32 पर सुबह। हाँ सर। इसका मतलब 4:25 से 6:32 में जो भी बच्चे जन्म हुए होंगे हाँ। उन सब का लगन कौन बना होगा, तुला लगन। खुला। अब उसके बाद से फिर तुला के बाद जो राशि आती है वो राशि का क्रम चालू हो गया, हाँ। कि तुला के बाद वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, हाँ। फिर कुंभ, फिर मीन, फिर मेष, है ना। तो उस छह हाँ। बत्तीस में फिर 2-2 घंटे ऐड ऑन होते जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे का ही फिक्स लगन चलता है। हाँ सर। वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। हाँ। तो अभी आप देखो, नीचे आओ, इसमें नीचे करो। हाँ, तो अभी देखो क्या चल रहा है। अभी 9 बज गए ना, ना हाँ सर। 9:30।
तो अभी हाँ, देखो रात बकरी। में 7:56 से 10:07 तक मिथुन लगन चल रहा है। हाँ सर। ढाक दो उसको, है ना। हाँ। अब जैसे ही 10:07 कंप्लीट होंगे उसके बाद से कर्क लगन चालू हो जाएगा। हाँ। ठीक है। हाँ सर। इस तरह से ये लगन हर दिन चलता ही रहता है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसी तरीके से होरा चलती है, होरा पे जाइए। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ, तो इस तरह से हाँ सर। 24 घंटे में ये 12 लगन चलते हैं। हाँ तो सर। इन्हीं 12 लगनों में हर व्यक्ति का जन्म होता है। हाँ सर। तो एक होता है लगन, जो आपने हाँ सर। देखा, और दूसरा हाँ होता सर। है राशि। हाँ सर। राशि का मतलब होता है चंद्र राशि, हाँ सर। कि जिस दिन आपका जन्म हुआ हाँ सर। उस दिन चंद्रमा जिस राशि में होगा हाँ। वो आपकी चंद्र राशि कहलाती है। ओके। तो कई लोग जिसको कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा नाम किस राशि से है, हाँ। तो आपका जैसे राशि क्या था, आपका राशि वृषभ राशि है। हाँ सर। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा वृषभ राशि में था। हाँ। तो ज्यादातर जो नाम रखा जाता है वो वृषभ मतलब चंद्रमा की राशि से रखा जाता है, ओके। कि चंद्रमा जिस राशि में होता है हाँ। उसके अनुसार ही नाम रखा जाता है। ओके। वही चंद्र राशि कहलाती है। हाँ। अब चंद्र राशि जो हाँ। होती है वो चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। हाँ। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है। हाँ। मंगल बुध, बुध फिर भी एक 28 दिन रहता है। मंगल 40 दिन रहता है। शुक्र भी 40 से 45 दिन रहता है। गुरु एक राशि में कितना रहता है? 1 साल। और राहु। राहु केतु 1.5 साल रहते हैं एक राशि में। शनि 2.5 साल रहता है एक राशि में। ठीक है। हाँ सर। तो जब लाइफ के बड़े बड़े इवेंट देखने होते हैं तो वहां पे हाँ सर। शनि को देखा जाता है। हाँ। जब महीने भर के इवेंट देखना होते हैं तो सूर्य को देखा जाता है। और जब पर डे के इवेंट देखना होता है तो चंद्रमा को देखा जाता है। और साल भर के इवेंट जुपिटर से पता चलते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ, तो हाँ। आप कुंडली दिखा रहे थे और कुछ और बताइए, क्या डाउट है? हाँ, इसमें इसमें अभी 9th हाउस में लगन है, ये है सर। 9th हाउस मतलब का
इसमें लगन कहाँ है? नहीं था उसमें था। लगन मतलब जो लगन में राशि है वो 9 नंबर की है। हाँ हाँ ठीक है, तो इसका धनु लगन हो गया। हाँ और राशि इसकी मीन राशि हो गई। हाँ हाँ, बताइए इसमें क्या है? हाँ। नाइन्थ मीन राशि कैसे होता है सर इसमें? चंद्रमा मीन राशि में बैठा ना, 12 नंबर राशि में। हाँ 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 तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का लगन धनु लगन है और हाँ राशि नाइन्थ। मीन राशि है। ओके, हाँ। समझ गया। हाँ और इसका राशि का पता करना करना कि चंद्र को देखना पड़ता है। हाँ, जब राशि का बताना है तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक। और बताइए। अब कोई व्यक्ति आया, हाँ मान लीजिए यही आए, कौन है ये? हाँ। ये इसका करियर के बारे में और शादी के बारे में पूछता था। अब हाँ मान लीजिए यही है व्यक्ति, ठीक है। हाँ अब इसका आपने करियर का मान लीजिए उसने पूछा, तो करियर हाँ मतलब प्रोफेशन। हाँ। तो प्रोफेशन किस हाउस से देखा जाता है? फिफ्थ हाउस। हाँ, टेंथ। फिफ्थ हाउस है। प्रोफेशन है, हाँ प्रोफेशन 10th हाउस से देखा हाँ जाता है ना। हाँ सर। काम धंधा जो है वो 10th हाउस से देखा जाता है। हाँ हाँ देखिए आप ये चीज लिख लीजिए, मेन मेन। हाँ हाँ हेल्थ जो होता है वो फर्स्ट हाउस से देखा जाएगा। हाँ मतलब मैं आपको वो 10 चीजें लिखवा देता हूँ जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाँ आते हैं। हाँ हेल्थ फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, 6th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। हाँ हाँ पैसा, हाँ क्योंकि अधिकतर लोग पैसा ही पूछते हैं, वो हाँ सेकेंड हाउस से देखा जाता है। धना हुआ हाँ मतलब जमा हुआ पैसा, ठीक है। हाँ यात्रा वगैरह और इंटरव्यू हाँ या कोई डॉक्यूमेंट आना है यदि, तो वो हाँ 3rd हाउस से देखा जाता है, ठीक है। हाँ सर। प्रॉपर्टी हाँ या फिर व्हीकल हाँ या एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, हाँ वो 4th हाउस से देखा जाता है। हाँ सर। 5th हाउस से लव देखा जाता है, प्रेम संबंध। हाँ और संतान देखी जाती है। हाँ ये सब वैसे मैंने सब आपको बताया है, लेकिन हाँ। अभी शॉर्टकट याद करने के लिए आपको मैंने एक बार जो मेन होता ठीक है वो यही पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक ठीक। ठीक है। हाँ छठवां घर, छठवें घर से लोन पूछा जाता है, हाँ उधारी पैसा। हाँ बीमारी पूछी जाती है और कोर्ट केस पूछे जाते हैं। डाइवोर्स, डाइवोर्स भी यहीं से पूछा जाता है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, और ये कंपटीशन का भी है, एग्जाम जो होते हैं ना, एग्जाम हाँ कंपटीशन का यहीं से देखा जाता है। 7th हाउस, उससे बिजनेस देखा जाता है, पार्टनरशिप देखी जाती है और शादी देखी जाती है। और चोरी वोरी के प्रश्न आते हैं तो चोर देखा जाता है। या किसी अनजान व्यक्ति की जब भी बात की जाएगी तो वो 7वां घर से ही देखा जाएगा। हाँ सर। क्या हो रहा है, आप डिस्कनेक्ट कर हो रहे हैं आज? पता नहीं सर, वो घर में नहीं है ना सर। अच्छा, नेट डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो 7वां घर लिख लिया। नहीं, सिक्स्थ हाउस हुआ है सर, कंपटीशन। अच्छा, 7th हाउस से बिजनेस देखा जाता है, हाँ सर। मैरिज देखी जाती है,
हाँ, पार्टनरशिप देखी जाती है, हाँ, और यदि कोई चोरी वोरी का प्रश्न आता है तो वो देखा जाता है। हाँ, ठीक है। हाँ, और कोई भी ऐसा अनजान व्यक्ति हाँ जिसके सर। विषय में कभी कोई पूछता है तो वो भी हाँ, 7th हाउस से ही देखा जाता है। ओके। 8th हाउस, एक्सीडेंट वगैरह, हाँ, लॉटरी वगैरह, हाँ सर। और ऐसी बीमारी जो बहुत क्रिटिकल लेवल की होती है, जिसमें दर्द ज़्यादा हाँ सर। होता है, या वो कोई ऐसी हाँ, बीमारी जो लंबे समय से चलती है, हाँ, ऐसी तकलीफ, वो एट्थ हाँ, हाउस से देखी जाती है। हाँ, कष्ट। कष्ट। हाँ। ठीक है। हाँ, 9th हाउस से हायर एजुकेशन देखा जाता है, भाग्य देखा जाता है, भाग्य। हाँ, और 9th हाउस से अ, हाँ, बस इतना ही देखा जाता है। ठीक है। और फिर 10वां घर, 10वें घर से नौकरी देखी जाती है, काम धंधा, हाँ, और नेम एंड फेम, मतलब मान सम्मान। 11वें घर से इच्छा पूर्ति देखी जाती, किसी भी काम की इच्छा पूर्ति या लाभ, पैसों का लाभ है, या कोई भी हाँ, चीज मिलने वाली है, कोई भी चीज आने वाली है, वो सब 11वें घर से। जहां कुछ ना समझ में आए तो वहां 11वां घर देखो, हाँ, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति कुछ पाने पूछने, मतलब कुछ चीजें मिलनी होती हैं तभी वो पूछने आता है। हाँ, ठीक है। हाँ, 12वां घर, विदेश यात्रा का या विदेश में सेटल होने का। हाँ, 12वां घर, खर्चों का। हाँ, और 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का, ऐसी बीमारी जो हाँ, बहुत ज्यादा जब क्रिटिकल हो जाती है, फिर आपको हॉस्पिटल के चक्कर कटने चालू हो जाते हैं, हाँ, वो 12वें घर में आ जाती हैं फिर। ठीक है। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि देखो, बीमारी के ना 3 हाउस हैं। छठवां घर हाँ भी सर। बीमारी का है, 8वां घर भी है, और हाँ, 12वां घर भी है, लेकिन छठवें घर छोटी मोटी बीमारी का है, सर्दी जुकाम बुखार। ठीक है। हाँ, हाँ, 8वां घर क्रिटिकल टाइप की बीमारी का है, जो लंबे समय से चलती है, जैसे मान लो किसी को बीपी बवासीर शुगर। हो गया, कैंसर ही हो गया, ऐसे, हाँ, या बहुत हाँ, लंबे समय से चल रही है, कई कई सालों से ठीक नहीं हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, और 12वें घर से वो बीमारी देखी जाती हैं जिसके लिए हाँ, व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। हाँ, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो इसमें से सबसे ज्यादा व्यक्ति हाँ, पूछता है, और मोस्टली क्वेश्चन इतने ही आते हैं, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं आता। हाँ, तो अब जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, हाँ, तो सबसे पहले आपका ध्यान, हाँ, जो भी उसने हाउस पूछा है ना, मतलब हाँ, जो भी हाँ, प्रश्न पूछा है, उससे हाँ, संबंधित घर में आपका फोकस जाना चाहिए सीधा। हाँ, हाँ, उसने काम धंधा पूछा है, आप हाँ, सीधा 10वें घर को देख लो। हाँ, अब इस व्यक्ति ने 10वें घर से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, तो सबसे हाँ, पहले आपको क्या देखना है कि वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है, ये आप लिख लो। हाँ, कि सबसे हाँ, पहले देखो कौन सा ग्रह बैठा है। हाँ, जो भी ग्रह बैठा है, हाँ, वो अपने मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में बैठा है, ये देखो वहां पे। तो जैसे यहाँ पर वीनस बैठा है, तो ये हाँ, वीनस हाँ, कन्या राशि का मित्र है कि शत्रु है?
तो कन्या राशि किसकी राशि होती है? बुध की होती है। हाँ सर, बुध का है। लेकिन अब बुध तो वीनस का मित्र है। हाँ सर। तो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ। लेकिन ये इसकी नीच की राशि है। ठीक है। हम्म, कैसी राशि है? नीच। नीच की राशि है, लेकिन मित्र की राशि है। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब आपने दो चीज देख ली कि हाँ, 10वें घर में कौन सी राशि है, 10वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, और वो आपस में मित्र वित्र हैं कि नहीं। तो यहां पर आपने कहा हाँ ये आपस में सब मित्र ही हैं। हाँ, लेकिन अब आपको एक चीज और ध्यान देना है कि ये वीनस जो है वो इस कुंडली में कहाँ का स्वामी बनता है। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं ना, यही हाँ, पॉइंट हर केस में हर कुंडली में देखा जाता है। तो आप देखेंगे ये जो वीनस है वो इस कुंडली में छठवें घर का स्वामी बनता है, सातवें और 11वें घर का स्वामी बनता है। हाँ, तो छठवां घर किस चीज का है? दिक्कत का है, खराब घर होता है। हाँ, अब छठवें घर का कोई स्वामी 10वें घर में आकर बैठ जाएगा तो दिक्कत हाँ, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। 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 और लग्नेश का कौन है ये? लग्नेश का शत्रु हुआ, वीनस। हाँ, हाँ सर। भाई आप इसको इस तरीके से समझो कि प्रधानमंत्री ने अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए। हाँ सर। अब यदि कोई डिपार्टमेंट में प्रधानमंत्री से जो मित्र है वो नहीं, उसकी सरकार नहीं है, हाँ, तो उस जो डिपार्टमेंट रहेगा उसको संचालन कैसा होगा? खराब ही संचालन होगा ना। अच्छे तरीके से संचालन हो पाएगा क्या? नहीं होगा। उसको वो सर्विस नहीं मिल पाएगी ना। हाँ, हाँ जी। आज मोदी सरकार क्यों लगी हुई है कि मेरी जो बीजेपी है वो हर इस स्टेट में भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, वहां भी आ जाए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यदि उस स्टेट का विकास होना है तो वो मेरे थ्रू ही होगा। हाँ सर। अब यदि उसकी अपोजिट सरकार आ जाएगी तो एक सरकार के आ जाने से क्या हो जाएगा बताओ? है ना। हाँ सर। अभी मान लीजिए पूरे देश में बीजेपी बीजेपी है, ठीक है, हम्म, और दिल्ली में बस अभी जैसे केजरीवाल था, तो वो बेचारा हम्म, केजरीवाल क्या कर पाएगा? हम्म, क्यों? क्योंकि बीजेपी उसके काम में रुकावट डालेगी ना। हाँ सर। उसको वो पैसा प्रोवाइड नहीं कराएगी, फंड प्रोवाइड नहीं कराएगी, सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पाएगी, जिसके कारण से उस हाँ, स्टेट का विकास नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर जो लग्नेश है वो कौन है? जुपिटर का लग्नेश है। और 10th हाउस में बैठा कौन है? वीनस। अब ये दोनों हैं तो आपस में मतलब अच्छे प्लेनेट है, दोनों ही अच्छे प्लेनेट, लेकिन है तो शत्रु ना। सही बात है कि नहीं? हेलो। 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 आवाज आ रही है अभी? आ रही है सर। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है आज? अच्छा नहीं सर, क्या? तो अब ये तो शत्रु हुए ना, लग्नेश का। हाँ, हाँ सर। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका ये चार्ट है उसको क्या होगा? दिक्कत आएगी। हाँ सर। लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं आ पाएगी। क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों ही अच्छे ग्रह हैं। हाँ जुपिटर सर। अच्छा ग्रह होता है, वीनस भी अच्छा ग्रह होता है, इसलिए हाँ सर। दिक्कत कौन देते हैं? खराब वाले ग्रह। मंगल यदि होता, सूर्य यदि होता, शनि होता, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये खराब ग्रह, ये राक्षस ग्रह होते हैं, ये खराब ग्रह हाँ सर। कहे जाते हैं। ये ज्यादा हाँ दिक्कत सर। देते हैं। ये मतलब हाँ हार्ड सर। वर्क फिर ज्यादा करवाते हैं। तो यहाँ हाँ पर जी। इस केस में ये थोड़ा दिक्कत हाँ, देंगे, हाँ लेकिन सर। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ पाएगी। हाँ सर। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको सिखाया था कि अब यदि मान लो इसमें कोई व्यक्ति ये पूछने लगे भाई छठवें नंबर 10वें घर में कौन सी राशि लिखी है? 6 नंबर की लिखी है ना। हाँ, हाँ सर। तो 6 नंबर मतलब डबल राशि।
हाँ, तो जो भी ये व्यक्ति का चार्ट है, वो यदि कल के दिन डबल काम करने लगे हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको सूट हाँ, करेगा, उसको करना ही पड़ेगा बेटा, मतलब वो व्यक्ति एक से ज्यादा काम करना चाहेगा। हाँ, लेकिन यदि यहाँ पर स्थिर राशि लिखी होती, 2 5 8 11 फिक्स राशियां, हाँ, तो उस व्यक्ति को ज्यादातर एक ही काम करना चाहिए। हाँ, ये अभी पढ़ रहा है और उसके साथ काम भी कर रहा है, कुछ बिजनेस कर रहा है। हाँ, तो वो करेगा ना। बस और जब वो पूरे कुछ तरह से ये, पढ़ लेगा तो फिर वो और करेगा। हाँ, कुछ एविएशन का कुछ पढ़ रहा है, पायलट का कुछ कोर्स। हाँ, लेकिन अब इसमें एक चीज देखिए बस, कि यहाँ का जो स्वामी है, अब देखो मैंने एक बात कही कि भाई हाँ, मोदी जी ने एक डिपार्टमेंट हाँ, बना दिया। हाँ, अब जैसे 6 10th हाउस यहाँ पे एक स्टेट हो गई ना। हाँ, अब हम वहाँ पे जो सरकार है वो किसकी सरकार है, वो अलग सरकार है, किसकी है, हाँ, मरकरी की सरकार है। हाँ, तो आपको देखना है कि लग्नेश का और मरकरी का आपस में कैसा संबंध है। तो हाँ, अच्छा संबंध है। हाँ, अच्छा कैसे संबंध है कि गुरु जो होता है वो बुध के साथ न्यूट्रल कनेक्शन रखता है ना। हाँ सर। तो अच्छा भी देगा बुरा भी देगा, लेकिन बहुत बुरा नहीं दे पाएगा, क्योंकि गुरु एक हाँ, अच्छा ग्रह होता है। वो हाँ, सिखाता है, भले ही उसको उसके लिए मारना पड़े, पीटना पड़े, चिल्लाना पड़े। हाँ, इसलिए वो बहुत अच्छा भी नहीं करेगा, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं करेगा। हाँ, इसलिए जब आप इसके प्रोफेशन की बात कर रहे हो, तो अब इसका डिपार्टमेंट जो 10th हाउस है, उसका हाँ, स्वामी कौन है, गुरु, सॉरी गुरु मरकरी। है। और मरकरी मरकुरी। देखो यहाँ पे कंबस्ट है 11वें हाँ, घर में, और रेट्रो भी है। हाँ, तो इसको अपने प्रोफेशन के मामले में क्या होना पड़ेगा, कंबस्ट में क्या होता है, कमजोर हो जाता है ना। हाँ सर। और रेट्रो में वो उल्टा स्वभाव करेगा। हाँ सर। तो इसलिए इस व्यक्ति को थोड़ा सा हाँ, कम्युनिकेशन के कारण, हाँ, इंटरव्यू के कारण, ठीक है, हाँ, ये हाँ, दिक्कतें आएंगी, हाँ, रुकावटें आएंगी, लेकिन हाँ, बहुत नहीं आएंगी। हाँ, क्योंकि वो अच्छी जगह बैठा है, 11वें घर में हाँ, बैठा है ना मरकरी। हाँ, यही हाँ मरकरी सर। यदि अभी खराब घर में बैठ जाता ना 6 8 12 जैसे में, और हाँ, शत्रु हाँ, की राशि में, जैसे हाँ, मरकरी यहाँ पे वीनस की राशि में बैठा अपने मित्र की में, तब तो ये हाँ, खराब कर देता। लेकिन अभी ये अच्छी जगह बैठा है, 11वें घर में बैठा है, 11वां घर अच्छा होता है। ठीक है। हाँ। तो उसने क्या पूछा था आपके उस फ्रेंड ने। तो उसके बाद वो पढ़ रहा है, और उसके बाद साथ ये उसका शादी का देखना है, और कब कर सकता है करके, फिर शादी के बाद कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि इस व्यक्ति को आप कह सकते हो कि ये हाँ, व्यक्ति एक से ज्यादा काम करेगा। हाँ, ठीक है। हाँ सर। एक से ज्यादा ये काम करेगा, हाँ, और साथ साथ में ये बिजनेस भी करेगा। हाँ, ठीक है। और इसका वैसे ओवरऑल काम अच्छा ही रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके काम में। हाँ, अब इसकी शादी का इसने पूछा, तो शादी के लिए हाँ, कौन सा हाउस होता है, 7th। 7th। तो अब यही जो चीज मैंने 4 5 स्टेप बताए थे वो आप करके बताओ मुझे। सबसे पहले क्या देखते हैं, 7th हाउस देखते 7th हाउस में क्या देखोगे आप। हैं। खाली, खाली है अभी। तो यहाँ हाँ, खाली है, अब जहाँ खाली है तो वहाँ तो और अच्छी बात है कि भाई ये खाली है। हाँ सर। अब आप शादी का रिश्ता लेके गए, है ना, हाँ, शादी का हाँ सर। चेकअप कराने गए, हाँ, आपने देखा वहां तो कोई बैठा ही नहीं है, हाँ सर। मतलब कोई किराएदार नहीं रहता ना। हाँ सर। तो अब आप किससे बात करोगे, मकान मालिक से बात और करोगे। हाँ सर। मकान मालिक कौन है वहां का, मिथुन राशि। मिथुन राशि, मिथुन के देवता कौन है,
मिथुन के देवता बुध है। बुध है ना? हाँ। हाँ सर। तो अब आप देखो कि बुध है। हाँ सर। अब ये बुध, हाँ। अब आप गए, ठीक है। अब मुझे हाँ। आप बताओ कि इस बुध का जुपिटर जो लग्नेश है उसके साथ कैसा कनेक्शन है? मध्य न्यूट्रल में। है, हाँ। ठीक है। हाँ सर। और अब देखो कि इसका जो मरकरी है वो कहाँ जाके बैठा है, जो मकान मालिक है उसका 11वें घर में जाके बैठा है, अच्छी जगह। हाँ। हाँ सर। लेकिन भाई थोड़ा कमजोर है, लेकिन अच्छी जगह में जाके बैठा ना अपने मित्र राशि में। हाँ सर। तो अब इसकी शादी क्या कहोगे आप? हम्म, कर सकता है लेकिन थोड़ा दिक्कत होती है। कर सकता है, लेकिन बातचीत के कारण हो सकता है दिक्कत आ जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए रिश्ते ज्यादा आते हैं, हाँ। रिश्ते टूटते भी हैं, क्योंकि वो रेट्रो है मरकरी, हाँ। कंबस्ट है। अब यहाँ पे देखो कि कोई शत्रु वत्रु ग्रह तो नहीं देख रहा 7वें घर में। हाँ। कौन कौन देख रहा है देखो? मंगल नहीं देख रहा, केतु नहीं देख रहा, चंद्रमा नहीं देख रहा, सूर्य नहीं देख रहा, वीनस नहीं देख रहा, राहु नहीं देख रहा। कौन देख रहा है? शनि देख रहा है बस, हाँ। हाँ। है ना? तो शनि क्या करवाता हाँ। है? शादी थोड़ा डिले करवाता है। हाँ। ठीक है। हाँ। शनि का काम है डिले करवाना। हाँ। तो वो केतु तोड़ता है नजर। हाँ, केतु है, केतु तोड़वा देगा। हाँ। राहु जो है वो भ्रम पैदा करवाता है, लड़ाई झगड़ा। हाँ। और मंगल मार पिटाई करवा देता है। हाँ। और जो चंद्रमा है वो मानसिक अशांति देता है, मतलब विचार नहीं मिलते। हाँ। सूर्य जो है वो ईगो देता है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ पे शनि ने देख लिया। हाँ। तो शनि ने देखा है। अब आप देखो, हाँ। मैंने क्या बताया था भाई, शनि ने देखा। हाँ। तो अब आपको देखना है कि जिस घर को देखा है, 7वें घर को, हाँ। तो उसका जो मकान मालिक है वो शनि का मित्र है कि शत्रु है? बताओ आप। मिथुन राशि मित्र है बुध। मित्र है ना? हाँ। तो वो जिस हाउस की बात की है उसका तो मित्र है, लेकिन हाँ। लग्नेश जो है उसका तो उसका कैसा है? और मतलब जुपिटर के साथ इसकी शादी जल्दी हो जाएगी। हाँ। ठीक है। हाँ। क्यों? क्योंकि वो लग्नेश के साथ ही बैठा है, और हाँ। 5वें घर में बैठा है। हाँ। इसकी शादी जल्दी हो जाएगी, हाँ। और लव मैरिज के भी चांसेस हैं। हाँ। ठीक हाँ, है। ये एक लड़की को देखा है वो। हाँ मतलब फैमिली फ्रेंड है। हाँ हाँ। बातचीत करने के लिए पूछ रहा था। हम्म। इसकी शादी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि 7वें घर में कोई मैलिफिक कनेक्शन नहीं है, मतलब बुरा प्रभाव। जब बुरा प्रभाव होता है तो दिक्कतें ज्यादा रहती हैं। हाँ। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, शनि ने बस देखा था। और शनि ने भी जहाँ देखा है वो अपने मित्र घर को ही देखा है। हाँ। भाई, आपको आपके घर को आपका कोई मित्र देखेगा तो वो अच्छा ही करेगा ना, सपोर्ट हाँ सर। देगा, खराब क्यों करेगा? हाँ। हाँ, कोई शत्रु देखे तो वो खराब करे। हाँ। ठीक है। हाँ। तो इसके देखो शादी का अच्छा है। नौकरी में भी देखो 10th हाउस में कोई ग्रह देख रहा है क्या खराब? राहु नहीं देख रहा, मरकरी नहीं देख रहा, हाँ। जुपिटर नहीं देख रहा, शनि भी नहीं देख रहा, केवल चंद्रमा देख रहा है। हाँ। है ना?
हाँ सर। तो चंद्रमा के कारण थोड़ा सा ना इसको कंफ्यूजन जरूर आएगा। हाँ। क्यों आएगा? क्योंकि चंद्रमा जिसको देख रहा है, तो चंद्रमा आप देखेगा तो किसको देखेगा? घर को देखेगा उसके घर के किराएदारों को देखेगा? ये- दोनों को देखेगा ना। हाँ सर। तो वह वीनस चंद्रमा का मित्र है कि शत्रु? शत्रु है। शत्रु है। हाँ। अब शत्रु है तो चंद्रमा क्या होता है? मन। हाँ। तो शत्रु होने के कारण उस व्यक्ति का जो प्रोफेशन एरिया रहेगा उसमें थोड़ा सा वो हाँ। भटक सकता है, कंफ्यूज हो सकता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हाँ। क्योंकि वीनस बैठा है, वीनस का काम है अट्रैक्शन देना। तो जब वीनस बैठता है तो वहां पर वो मल्टीपल फील्ड के लिए अट्रैक्ट हो जाता है व्यक्ति, कि मैं ये भी कर हाँ। लूं, मैं वो भी कर लूं, सब कर लूं मैं। ठीक है। हाँ। तो बस इसकी कुंडली का इस दो चीज में यही थोड़ा मतलब प्रोफेशन में थोड़ा इतना ही दिक्कत आएगी, बाकी बहुत अच्छी कुंडली है ये। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है मेजर। हाँ सर। बस पैसे के मामले में इससे बोलो कि ध्यान से पैसा खर्च करे। हाँ। जल्दबाजी में आके पैसा खर्च करेगा, ईगो में आके पैसा खर्च करेगा। क्यों अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? हाँ। बताइए। सेकेंड हाउस में कौन बैठा है? मंगल है ना। हाँ सर। पैसे पे हम बात कर रहे हाँ सर। हैं। मंगल केतु बैठे हैं। हाँ सर। मंगल क्या है? एनर्जी। हाँ। व्यक्ति जल्दी जल्दबाजी में आके होश बिना होश के ही पैसा खर्च करेगा। किसी ने जैसे हाँ। तारीफ आरीफ कर दी ना कि अरे हाँ। तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसा हो वैसा हो, ये फटाक से पैसा खर्च कर देंगे। हाँ। ठीक है। हाँ सर। अब मंगल की आवाज कैसी है? तीव्र है, तेज होती है ना हाँ। मंगल की आवाज। हाँ। 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 पुलिस वालों की आवाज कैसी होती है? हाँ। थोड़ा सा वो तेज बात करते हैं ना। हाँ सर। और वो वहीं पे केतु बैठा है, तो इस व्यक्ति की आवाज कैसी रहेगी? तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण रहेगी, हाँ। दमदार टाइप की आवाज, हाँ। जो सामने वाले को दबा दे। हाँ। कैसी आवाज है इसकी? बड़ी बढ़िया बस। हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। हाँ सर। मंगल के कारण हाँ। खाने में इसको क्या पसंद आएगा? तीखापन ही आएगा। हाँ। मिर्च मसाला के ज्यादा आइटम, फूडी आइटम बाहर वाले। क्यों? हाँ सर। क्योंकि मंगल बैठा है ना केतु के साथ। हाँ। हाँ। मंगल क्या है? फूडी आइटम, तेल वाले, बाहर वाले, हाँ। जंक फूड। अच्छा, हाँ। इसको खाना बनाना भी अच्छे से आएगा। हाँ, शायद। ठीक है। क्यों? क्योंकि मंगल बैठा ना, हाँ। तो वो खाना बनाना सिखा देता है अच्छे से। हाँ। हाँ। अच्छा, इसकी घर वालों से अच्छी लड़ाई होगी, लेकिन हाँ। घर वालों से कम बनेगी। क्यों? क्योंकि मंगल केतु बैठे हैं, उसके हाँ। कारण से इसका घर वालों के साथ उतना अच्छा कनेक्शन नहीं रहता बातचीत में। हाँ, ये हाँ। रिस्पेक्ट करेगा उनकी, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन बातें कम करेगा उनसे, घर वालों से। ठीक है। हाँ। शादी के बाद उसका जीवन, हाँ? शादी के आफ्टर बाद भी मैरिज। उसका अच्छा जीवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। हाँ। भाई जब देखो, शादी का पहले शादी का बाद, हम्म। आपका सेवन्थ हाउस जो है ना, वही सारी हिस्ट्री होती है। हाँ। यदि सेवन्थ हाउस में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, हाँ। तो बाय डिफॉल्ट उसका शादी वैवाहिक जीवन अच्छा ही होगा। हाँ। ठीक है। अब हाँ। ये हमने आपको ऊपर से देख के बता दिया। हाँ। जैसे जब जनरल फिजिशियन आपकी बॉडी को ऊपर से देख के बताता है ना, हाँ। वैसे ही हमने आपको बता दिया भैया कि यहाँ से देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। हाँ। लेकिन जब अब इसी चीज को अब और अच्छे से देखना है कि भाई हम एक बार अंदर से तो देख लें, हाँ। तो अब शादी का हाउस होता है, मतलब शादी की कुंडली होती है प्रॉपर एक D9 हाँ। नववांशा हाँ। चार्ट। हाँ। नववांशा चार्ट ओपन कर लो आप। मतलब अंदर देखने के बहुत तरीके हैं। हाँ।
जब आपको अंदर से भी पता चल जाए कि हाँ यार यहाँ दिक्कत नहीं है, हाँ, तो जैसे अभी अपन ने इसको पढ़ा है वैसे इसको भी पढ़ लो कि सातवें घर में इधर कौन बैठा है, कौन देख रहा है, कहाँ का कौन लॉर्ड और कहाँ जाके बैठ गए। दे बताओ अब आप, हमने आपको तरीका बता दिया। हाँ। कौन बैठा है सातवें में? मान ली है बस। उसको भूल जाओ। और और कोई नहीं। तो सातवें घर का स्वामी कौन है? तुला राशि है। हाँ। जो तुला राशि का स्वामी है शुक्र। हाँ। शुक्र है। हाँ सर। अच्छा, इसके ना हाँ। कनेक्शन बहुत आएंगे, मतलब शादी वगैरह के कनेक्शन बहुत आएंगे, और इसके लव हाँ। यदि कनेक्शन होंगे ना तो वो भी एक से ज्यादा होंगे। हाँ। ठीक है। हाँ। तो अब देखो, जो आपने शुक्र कहा तो देखो, शुक्र कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस में बैठा है। हाँ। तो थर्ड हाउस कैसा होता है? अच्छा ही होता है। हाँ अपने मित्र राशि में बैठा ना वो वहां पे जाके, हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब बस ये देख लो कि सातवें घर को कोई देख एक तो नहीं रहा खराब वाले। केतु देख रहा है क्या? केतु की क्या वो होती है दृष्टि? 5 7 9 होती है ना। हाँ सर। तो केतु सेकेंड हाउस में बैठा है, वहां से 5 काउंट करो आप। क्या सातवें पे दृष्टि आ रही है? नहीं। तो नहीं देख रहा। मरकरी कौन से देखता है? सातवीं दृष्टि से। हाँ सर। तो कि मरकरी की दृष्टि आ रही है? नहीं आ रही ना। नहीं सर। तो ना मरकरी देख रहा, ना केतु देख रहा, ना वीनस, ना सूर्य, ना शनि, ना मंगल, ना मून और ना राहु, कोई नहीं देख रहा। हाँ। हाँ। केवल और केवल जुपिटर देख रहा है, फर्स्ट हाँ। हाउस। हाँ। और जुपिटर अच्छा ग्रह होता है ना। हाँ सर। लेकिन रिवर्स। नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं रहती। अब जब जुपिटर ठीक। देखता है तो थोड़ा सा ज्ञान देने की आदत आ जाती है पार्टनर में, हाँ। हाँ। कि अपना मतलब सामने वाले को ना ज्ञान बताएंगे हाँ। कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मेरी बात माना करो, मेरे से बिना हाँ। पूछे काम मत किया करो, ऐसे। ठीक है। हाँ। हाँ। ये नेचर आता है। हाँ। बाकी यहाँ पे सेवंथ हाउस किसी भी तरीके से कोई पीड़ित पीड़ित नहीं है, तो ये अच्छा है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो इस तरीके से आपको कुंडली का हर हाउस या हर प्रश्न का आंसर दिया हाँ। जाता है, ये एक तरीका है। हाँ। ठीक है। हाँ सर। पढ़ लोगे अब आप इस तरीके से, हाँ सर। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है। अभी हाँ। आपने जितना सीखा है हाँ। उतना आप पढ़ लोगे, तो हाँ। 70 से 80% पंडित जो हैं वो इसी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक। वो अंदर जाता ही नहीं है, हाँ सर। वो केवल बाहर से बता बता के हाँ। अपनी पंडिताई चला रहे हैं। हाँ सर। अंदर जाने की जब बात आती है तो बहुत कुछ अंदर देखना जब पड़ जाता है। ठीक है। इसलिए पंडित देखते ही नहीं है अंदर जाके, वो बाहर बाहर से देख के बता देते हैं। अब देखिए, जो सातवें घर में मान लीजिए यहाँ पर सातवें घर में कोई दिक्कत देता है, जैसे मान लो अपन ने देखा कि भाई उसकी कुंडली में शनि दिख रहा था, है ना। तो जो ग्रह, हाँ। हाँ, तो जो ग्रह ग्रह दिक्कत देता है हाँ। उसी का पंडित जी उपाय बता देते हैं। हाँ। सातवें घर को अपन ने किसने किसने देखा था? शनि देख रहा था। हाँ।
तो पंडित जी बोलेंगे एक काम करो, तुम्हें शादी करानी है, चलो हाँ शनि का जाप कर लो, हाँ शनि का पूजा कर लो, शनि को जल चढ़ाओ, ऐसे। हाँ हाँ नौकरी का प्रश्न था, नौकरी में कौन दिक्कत दे रहा था? चंद्रमा। हाँ पंडित जी कहेंगे भाई तुम एक काम करो, चंद्रमा है, शिव जी को जल चढ़ाओ, हाँ शिव जी को पूजा वूजा करो, है ना, हाँ हाँ सर। चंद्रमा का उपाय करवा लो, चंद्रमा का वो कर लो, जाप कराओ, हाँ पैसे कमाना है तो जाप करवाओ, हाँ और यदि नहीं कमाने हैं तो सामने वाले को उपाय बता दो, वो खुद ही कर लेगा, हाँ 3 4 उपाय, हाँ है ना। हाँ सर। ऐसे चलती है पंडिताई। हाँ अब फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करना, हाँ तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। हाँ सर। अब आज के बाद आपको पढ़ना ज्यादा है, हाँ सर। तभी कोई मतलब है, ठीक है। हाँ सर। हाँ अब देखिए इसमें थोड़ा वापस आइए आप, बैक, मेन विंडो पे जाइए, वापस आके, हाँ नहीं पूरा वापस आइए आप। हाँ, अब देखो ज्यादातर जो लोग आते हैं ना पूछने पूछने, वो हाँ या तो सर। कुंडली पूछेंगे या तो फिर अब वो अपनी कुंडली मिलान करवाएंगे। हाँ मैथ में। अब आप उनको कितनी भी अच्छी कुंडली देख देख दो, हाँ वो केवल गुणों को ही मान पूछते हैं, ठीक है। हाँ तो ये जो हाँ लिखा है ना हॉरोस्कोप मैचिंग, हाँ सर। यहाँ पे जाइए आप, यहाँ पे लड़के की डिटेल डाल दो, कोई भी एक्स वाई जेड अभी मान लो, हाँ कोई भी चार्ट ओपन करो इसमें, या तो देखो डाल भी सकते हो एडिट करके, या फिर ओपन करके कोई भी दूसरा यदि आपके पास सेव होगा तो वो डाल दो इस पे, करो। हाँ जी, हेलो। हाँ सर। हाँ वो आप, वाली स्क्रीन आप गायब हो गए थे ना, हाँ सर। क्या हो रहा है आपके इसको? पता नहीं सर क्या हुआ है। अभी ये भी नया है एक्चुअली। अच्छा क्या टैब, बोल, टैब भी नया है। थोड़ा उसमें भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन टैब में थोड़ा इजी होता है सर। आईफोन का है क्या? नहीं, ये इसका हुआ है। हेलो। हाँ। वो ऑनर का है। अच्छा, तो किसी की भी कुंडली ओपन कर लिया आपने, देखो। हाँ अब हाँ जिसका भी कोई पूछने पाछने आता है, लड़के में लड़के की डिटेल डाल दो, लड़की में लड़की की डिटेल डाल दो, ठीक है। आप हाँ कितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, हाँ सामने वाले केवल और केवल पूछेंगे कि भैया कितने गुण मिल रहे हैं, बस। हाँ उनको आप कितना भी बता दो ना कि नहीं मिल रहा है, अच्छी कुंडली नहीं है, वो मानेंगे हाँ ही नहीं। हाँ उनको आप तो स्कोर बता दो, ऊपर स्कोर लिखा आ गया ना, हाँ तो 36 में से 22 मिल रहे खराब, हाँ सर। तो आप बोल दो भैया नहीं मिल रहा है गुड़ उड़। अब देखो, अब ये, अब दिक्कत क्या है हाँ कि अब आजकल ना मोबाइल सबके पास है, सब जानते हैं कि कैसे पंडित जी हाँ बताते हैं। हाँ सर। तो आप जब ये सॉफ्टवेयर से बताओ ना, तो सॉफ्टवेयर से बता रहे हो तो एक दो गुण हाँ ऊपर नीचे कर दो, ठीक है। हाँ
हाँ सर। वरना बोलेंगे कि पंडित जी आप सॉफ्टवेयर से बताए हो क्या। हाँ। तो आप जब भी कोई सॉफ्ट मतलब जब भी आप बताओ तो एक दो गुण हाँ, ऊपर नीचे कर दो उनके। ठीक। वरना बोलेंगे यार पंडित जी आप भी सॉफ्टवेयर से बता रहे हो, हमने भी देखे थे सॉफ्टवेयर से, हमसे हाँ। भी आने लगी अब कुंडली। ठीक है। हाँ। हाँ। इसका इसका मतलब क्या है सर? यूनियन इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ जीरो नाड़ी कोटा अब स्कोर। आप नीचे आओ। हाँ। क्या है मैचिंग जो जिस पैरामीटर पे होती है, हाँ। वो पैरामीटर जब नहीं मिलते, जैसे सबसे पहला पैरामीटर होता है नाड़ी, हाँ सर। कि कहा जाता है कि दो व्यक्ति की नाड़ी सेम हाँ नहीं सर। होना चाहिए। हाँ। तो तीन नाड़ी होती हैं, आदि मध्य और अंत। हाँ। तो लड़का लड़की की आपस में नाड़ियां सेम नहीं होना चाहिए। हाँ। मतलब दोनों आदि आदि नहीं होना चाहिए, दोनों मध्य मध्य नहीं होना चाहिए, दोनों अंत अंत नहीं होना चाहिए। हाँ सर। तो जहां पे भी नाड़ी सेम हो जाती है वहां पर इसकी स्कोरिंग जीरो हो जाती है। हाँ। और नीचे आओ, इसमें देखो पता चलेगा आपको। और नीचे आओ। हाँ और अब देखो इसमें देखो नाड़ी जो कूट लिखा है ना नाड़ी, हाँ। इसमें 8 में से अब सबसे ज्यादा जो पॉइंट होते हैं ना वो नाड़ी के ही पॉइंट होते हैं। हाँ। अब नाड़ी में से इनको 0 पॉइंट मिले, मतलब दोनों की जो नाड़ी है वो सेम होगी, हाँ। तभी इनको पॉइंट नहीं हाँ। मिले। हाँ। तो जब भी कोई मैचिंग के लिए आता है तो उसका सबसे पहले नाड़ी देखो, हाँ। वो नाड़ियाँ सेम नहीं होना चाहिए। हाँ। फिर देखो इसमें फिर आता है आपका राशि। हाँ। राशि का मतलब होता है कि लड़के की राशि कौन सी है और लड़की की राशि कौन सी। जैसे आपकी राशि वृषभ थी हाँ। और लड़की की राशि भी कोई ना कोई होगी इसी तरीके से। हाँ। तो हाँ। वो दोनों राशि ना आपस में मित्र होना चाहिए। हाँ। जैसे वृषभ राशि के देवता कौन है, शुक्र। हाँ। अब लड़की की राशि मान लो है मिथुन, हाँ। तो मिथुन के देवता बुध, तो बुध और वीनस तो मित्र हो गए ना। हाँ। तो यदि वो मित्र हो जाते हैं तो यहाँ पर पॉइंटिंग नंबर जो है वो अच्छा मिल जाता है। हाँ। और यदि वो खराब हुए तो फिर पॉइंटिंग वैल्यू जीरो हो जाती है। हाँ। ठीक है। हाँ। और ये मकर का, और मेरा वाइफ का था वो मकर राशि था, मेरा था वृषभ। हाँ तो जैसे आप नहीं, मकर राशि था कि लगन था। मकर, मकर राशि था। ठीक है। तो जैसे मकर मेरा हाँ क्या कह रहे राशि थे। था वृषभ। आपका वृषभ था। हाँ। हाँ तो जैसे आपका वृषभ, आपका शुक्र था, उनका शनि था। हाँ। तो शुक्र शनि का भी आपस में ठीक बनता है, हाँ। मित्र हैं दोनों। हाँ। लेकिन वही मैंने कहा ना कि आप देखो, यदि आप इस स्कोरिंग पे जाओगे तो आप मार खा हाँ। सकते हो। हाँ सर। इसलिए पंडितों को आज गाली पड़ती है। हाँ। इसलिए मैंने कहा कि जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना, हाँ सर। तब आपको पता चलता है कि हमारी शादी में दिक्कत क्यों है। ठीक है। लेकिन वो डिटेल में कोई पूछने आता नहीं है। हेलो। हाँ जी। हाँ सर। तो मैं कह रहा था कि देखो, हाँ। डिटेल में जब आप पढ़ते हो तो हाँ। आपको पता चलता है कि आपकी शादियों में दिक्कत क्यों हो जाती है बाद में। हाँ सर। अब नॉर्मल पंडित क्या करता है कि सॉफ्टवेयर से निकाल निकाल के या पंचांग से बता देता है। हाँ सर। तो वो फिर मार खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा। हाँ। ठीक है। इसलिए फिर पंडितों हाँ। को गाली पड़ती है। तो आप हाँ। एक बार पहले डिटेल में पढ़ो और उसके बाद फिर आप ये बता दो। हाँ। डिटेल में पढ़ा आपने, आपको पता चल गया यार खराब है, भला ही अब यहाँ पे गुण अच्छे हाँ। मिल रहे हो,
उसको दिक्कत आएगी ही आएगी, चाहे गुण कितना ही बच्चे क्यों ना हो। क्योंकि गुड़ मिलाने का तरीका एक फेक तरीका है, प्रकार एक मतलब बोला जाए तो इसको यदि अच्छे एस्ट्रोलॉजर कभी फॉलो नहीं करते। लेकिन बात क्या है कि समाज में इतना तरीके से फैल गया है कि हर व्यक्ति इसी को मान रहा है। एक काम करो, आप स्क्रीन ना बंद कर दो। ठीक है। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, दूसरे फोन में ऑन करता हूँ सर, इसका क्या बोलते हैं, इसका म्यूट करता हूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गया स्क्रीन स्क्रीन का काम। हाँ। तो अभी तो आ रही ना आवाज? हाँ सर। तो मैं यही कह रहा था कि जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो हाँ सर। कभी भी मतलब नहीं देखते हैं कि कितने मिलान मिल रहे नहीं मिल रहे, हाँ सर। क्योंकि उनको सिस्टम पता है कि एक्चुअल में कैसे देखा जाता है। लेकिन ये ना एक हम्म, फेक सिस्टम चालू हो हाँ। गया है, हाँ और सर। अब लोगों के दिमाग में इतना सेट हो गया है कि इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। हाँ सर। क्योंकि हर व्यक्ति आता है वो यही पूछता है मेरे कितने गुण मिले। हाँ सर। अब दिक्कत क्या है कि अब अच्छे मिले तब भी शादी में दिक्कत रही है, खराब मिले तो हो हाँ। सकता है कि अच्छी भी चल गई है। हाँ सर। क्योंकि ये फॉल्स सिस्टम है, फेक सिस्टम है ये। हाँ सर। बट मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप बता दो देख के। हाँ। हाँ। लेकिन यदि आपने कुंडली देखी है हाँ। और उसकी में सातवें घर में वैसे जो शादी का घर है वो यदि खराब आ रहा है, तो हाँ आप सर। उसको चेतावनी दे दो कि भले ही तुम्हारे गुण अच्छे मिल रहे हैं, हाँ। लेकिन तुम्हारी शादी में दिक्कत रहेगी, याद रखना। हाँ सर। ये आप उसको बता दो, ठीक है सर। तो वो सावधान रहेगा। हाँ सर। केवल सारा प्रेडिक्शन गुणों के बेस पे नहीं दिया जाता है। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। तो ऐसे कोई भी घर का हाँ। आप हाँ। उसका बता सकते हो भाई कि तुम्हारा ये एरिया जो है वो कैसा है, कमजोर है कि हाँ स्ट्रांग सर। है। हाँ। ठीक है? अब ठीक है सर। एडवांस लेवल की बात इसलिए आती है कि हमें हाँ। इसी चीज को पुख्ता करना पड़ता है। हाँ। मतलब उसमें कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है कि हम जो भी सामने वाले को बोले वो सही ही हाँ। बोल दें। ठीक। उसी के लिए व्यक्ति फिर एडवांस वगैरह सीखता रहता है। हाँ सर। और वही डिफरेंस होता है जनरल फिजिशियन में और सर्जन में। ओके। जब आप 10 लोगों को बताओगे तो और आप जनरल फिजिशियन हो, 10 में से हो हाँ। सकता है कि 5-6 लोग का कुंडली आप सही से पढ़ लो। हाँ सर। लेकिन 3-4 ऐसे भी आएंगे जहां पर आप फेल हो जाओगे। करेक्ट। तो वहीं पर उसी चीज उन्हीं 3-4 के केस में जब आप फेल होते तो हमें तब आपको एक क्वेश्चन आता है मैं फेल क्यों हो गया, मैंने कहाँ गलती करी। हाँ सर। तो उसी के लिए फिर आपको एडवांस की पढ़ाई लगती है कि यार हमने ना एडवांस में जाके नहीं देखा उसको ज्यादा ढंग से। हाँ सर। क्योंकि हर व्यक्ति का ना थोड़ा सिस्टम अलग होता है। हाँ सर। वहां पर वो D1 चार्ट काम नहीं करता उनका। हाँ। वहां पर फिर अंदर की चीजें काम करती हैं। क्योंकि देखो, आप देखो हाँ। किसी व्यक्ति का चरित्र, चरित्र जैसे कैसा होता है। कई व्यक्ति सामने से बहुत अच्छा दिखाते हैं लेकिन अंदर से खराब होते हैं ना। हाँ सर। कई व्यक्ति अंदर से खराब होते हैं, मतलब अंदर से अच्छे होते हैं लेकिन बाहर से वो खराब दिखाते हैं। हाँ सर। और कई व्यक्ति जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। हाँ। तो जो व्यक्ति बाहर से अच्छा है, अंदर से भी हाँ। अच्छा होता है, उसको हाँ। उसका आप D1 चार्ट से देख के बता दोगे और उसको वैसे में चीजें लग जाती हैं। हाँ। लेकिन जहां पे सिस्टम अंदर से खराब होता है हाँ सर। और वो केवल बाहरी दिखावा कर रहा है, हाँ। तो फिर उसी केस में अपन को अंदर जाना पड़ता है। ठीक। ठीक है? ठीक। तो यही सब है कुंडली उंडली का पढ़ने का सब तरीका। जो हाँ। मैंने आपको सारा बेसिक्स बता दिया है, यही पूरा कुंडली का बेसिक है। जो मैंने हाँ आपको सर। बेसिक बताया है, यही हाँ। बेसिक्स
अब आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, वही वहां पे हाँ। सब कुछ वही काम आएगा। ओके। रही वही राशियां हैं, वही प्लेनेट है, वही हाउसेज हैं। ठीक है। हाँ। जो हाँ। कैरेक्टरिस्टिक बताई है, जो यहाँ लगेगी है, वो हर जगह लगेगी। हम्म, ठीक। बस अब जो सिस्टम आप पढ़ते हो, उस सिस्टम के हिसाब से अलग अलग हाँ। तरीके से प्रेडिक्शन कराई जाती है। हाँ। कि भाई जैसे मान लो बॉडी तो वही रहेगी, अब एलोपैथिक में इलाज का तरीका अलग हो जाएगा, है ना। हाँ। हाँ सर। आयुर्वेदिक में मेडिसिन का तरीका अलग हो जाएगा, बाकी होगा तो वही, इलाज तो हाँ बॉडी सर। का ही होगा। तो हाँ यहाँ भी आप सिस्टम चाहे कोई भी पढ़ लो, इलाज प्लेनेट का ही होगा। हाँ। और बताइए क्या डाउट है। बस वैसे अभी तो डाउट नहीं आया होगा क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है। हाँ, करेक्ट। लेकिन अब आपको पढ़ाई करना है। हाँ। जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, जितना आप हमारे साथ शेयर करोगे चीज़ें, हाँ सर। डाउट पूछोगे, उतना ही ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। हम्म, यदि आप कुछ नहीं पूछोगे, तो फिर आप करेक्ट। आधे जीरो हो जाओगे। हम्म, तो समझ। आप एटलीस्ट लगातार अभी 1 महीने रमल और इसकी हाँ। दोनों की साथ साथ में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। वरना ये चीज़ें एक बार दिमाग से जब जाती हैं तो फिर दोबारा से रिवाइज कराना पड़ता है सारा। हाँ, समझ गए सर। तो भले ही दिन में 1 घंटे काम करो, भले हाँ ही सर। अपनी कुंडली में काम करो, कोई आता है नहीं आता है, अपनी कुंडली खोल के बैठ जाओ, अपने घर वालों ठीक। की कुंडली खोल के बैठ जाओ, जिसके बारे ठीक है। में, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति की कुंडली खोल के बैठ जाओ जिसके बारे में आपको पता हो कि यार इस व्यक्ति का हाँ। यदि अच्छा हाँ। हुआ है तो क्यों हुआ है देखें जरा, हाँ सर। बुरा हुआ है तो क्यों बुरा हुआ है देखें जरा। ऐसे हाँ सर। हाँ सर। एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर से आना चाहिए। हाँ सर। आ जाएगा, चार्ट हाँ। लगाओगे, समझ में आ जाएगा। हाँ। हाँ, बस फर्क यही सर वो। होगा कि कुछ चीजें सामने से दिख दिख जाएंगी, और कुछ चीजों हाँ। के लिए अंदर जाना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सर वो, और एक वो लड़की का ये था ना सर, क्या। कुंडली था वो, कुंडली। हाँ दिखाइए। हाँ। एक काम करिए, आप मत दिखाइए, डिटेल बताइए, मैं दिखाता हूँ। हाँ सर। उसका डेट ऑफ बर्थ तो है। क्या आप क्या यूज करते हो, लैपटॉप वगैरह है आपके पास। हाँ, डेस्कटॉप है सर मेरे पास, लैपटॉप एक ऑर्डर किया हूँ। अ, अच्छा। एक 5-6 दिन में हो जाएगा वो, मतलब एक फ्रेंड का है, उसका हम्म। सर्विस करके दे। मैं बोला एक वो दे दो करके, उसका इसका दुकान है, कंप्यूटर का दुकान है। मैं उससे अच्छा। बोला एक लैपटॉप चाहिए, उसने बोला नहीं मेरे पास है, उसको मैं सर्विस करके दे दूंगा करके बोला है। हम्म। अरे वाह। 22 दिसंबर 98 है डेट ऑफ बर्थ। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपको। हाँ सर। तो ये जगन्नाथ हो रहा है। हाँ। 22 दिसंबर हाँ, 1998। टाइम। 2:11 PM। सिटी। मुंबई। लड़की है। हाँ, लड़की है। उसका एजुकेशन में बहुत दिक्कत हुआ है, और ये भी यूएस में अभी पढ़ रही है। कुछ पायलट का कोर्स कर रही है, कुछ ऑलमोस्ट 1 करोड़ का कोर्स है वो। अब आप देखिए इसमें, हाँ। अब देखो, लगभग। अब एजुकेशन की बात है, हाँ। तो इसका बेसिक एजुकेशन है कि मिडिल एजुकेशन है कि हायर एजुकेशन है। हायर हायर एजुकेशन है। तो हायर एजुकेशन आप 9th हाउस देख लीजिए। हाँ सर। देखो 9th हाउस में सीधा आपको दिख रहा है कौन बैठा है।
शुक्र और सूर्य। अब जब शुक्र सूर्य बैठे हैं तो कौन है, शत्रु है ना। शत्रु है सर। अब शत्रु है तो क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे। दिक्कत करेंगे। फिर वहां देख कौन रहा है, राहु देख रहा है, हाँ। मंगल देख रहा है, हाँ। देख रहा है ना। तो हाँ सर। राहु सूर्य का शत्रु है कि मित्र है। शत्रु है। मंगल वीनस का मित्र है कि शत्रु है। शत्रु है। तो अब क्या रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। नहीं, खराब रहेगा। और फिर उस घर का मालिक कौन है, जुपिटर। नहीं भाई। हाँ। जुपिटर है ना। दोनों राशि मतलब, हाँ सर। जुपिटर कहाँ जाके बैठा है, केतु के साथ बैठा है। हाँ। तो जुपिटर केतु मित्र हैं कि शत्रु हैं। वो केवल मध्यम। आध्यात्मिक, वो हाँ केवल मध्यम है। आध्यात्म के लिए ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ। जुपिटर केतु आध्यात्म की लेवल पे अच्छा लेके जाते हैं, लेकिन उसके अलावा हर हाँ। जगह खराब करते हैं। हाँ सर। मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की यदि बात की जाएगी तो वहां दिक्कत ही करेंगे वो। हाँ। केवल आध्यात्मिक वर्ल्ड के लिए अच्छे हैं। हाँ। तो अब एजुकेशन में क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे ना। हाँ सर। वो अपने एजुकेशन का यूज नहीं कर पाएगी, हाँ। अपना नॉलेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। हाँ। क्यों, क्योंकि केतु है। जुपिटर क्या है, हाँ सर। नॉलेज। केतु हाँ मतलब सर। रुकावट, हाँ सर। दिक्कत। तो नॉलेज का ढंग से हाँ। यूज नहीं हो पाएगा उसका। और उसका हाँ। 9th हाउस पूरा पीड़ित चल रहा है इधर। हाँ सर। ऐसा इधर ऐसे ही देखना होता है बस। आपने देख लिया। हाँ। हाँ सर। तो इसको तीन तीन चार चार प्लेनेट खराब कर रहे हैं। हाँ सर। तो उसका तो 9th हाउस खराब ही हो गया ना अब। हाँ सर। और क्या पूछना है इसमें। और शादी का इसका। शादी के लिए कौन सा घर है। 7th हाउस। 7th हाउस, देखो 7th हाउस में कोई हाँ। बैठा है। नहीं, खाली हो। अब जब कोई नहीं बैठा तो हाँ। मकान मालिक कोई देखोगे ना आप। हाँ सर। कौन है मकान मालिक, वीनस है। सुना रहा है। हाँ। तुला राशि का देवता वीनस है ना। हाँ सर। अब वीनस किसके साथ बैठा है, सूर्य शत्रु के साथ। हाँ। हाँ सर। फिर उसके साथ भी वही हुआ कि हम्म। उसको भी राहु ही देख रहा है, मंगल ही देख रहा है। हाँ सर। तो वीनस मतलब यहाँ भी पिटा। हम्म। तो अब इसकी शादी कैसी होगी। और फिर सातवें घर को कौन देख रहा है, शनि देख रहा है पहले घर से शनि बैठ देख के। रहा है, हाँ सर। हाँ। और जुपिटर भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है। हाँ सर। तो सातवां घर भी पिटा और सातवें घर का लॉर्ड भी पिटा। हम्म। मतलब जो मकान है वो भी हम्म। खराब है, हाँ। और उसका मकान मालिक भी खराब है। हाँ। दोनों खराब हो गए। हाँ और जब सर। दोनों खराब हो गए तो शादी में क्या रहेगी, दिक्कत ही रहेगी। बहुत दिक्कत रहेगी। भाई लेट होगी, और हो हाँ। और हो गई तो फिर उसके बाद भी दिक्कत रहेगी। हाँ। राहु देख रहा है तो भ्रम भी पैदा हाँ। करेगा, संदेह पैदा हाँ। करेगा, शक पैदा करेगा, गाली गलौज भी करवाएगा। मंगल है तो लड़ाई झगड़ा पिटाई भी करवाएगा। हाँ सर। सूर्य है तो ईगोइस्टिक भी देगा। हाँ। ठीक है। हाँ सर। तो इसका शादी भी पिटी और इसका एजुकेशन भी एजुकेशन। पिटे। हम्म। और कुछ, इतना आसान हो जाता है कुछ। देखना। हाँ सर। कुछ कई उपाय है सर इसको। है। अब उपाय। देखो उपाय की जब बात आएगी हाँ। तो आपको पीटने आएंगे मान लो हम, हाँ। या आपके शत्रु। हाँ। तो आप भले ही कितना हो कमजोर हो, कुछ हाँ तो सर। लड़ाई करोगे ना, बचाव हाँ सर। करोगे ना आप। हाँ। हाँ सर। भाई आपके घर में है, आपको पीटने आ रहे हैं, हम्म। तो उस घर का मकान मालिक उसको बचाने की कोशिश करेगा ना कि हमारा घर बच जाए। हाँ सर। तो वैसे ही जब भी कोई घर खराब होता है, हाँ सर। उसके कितना भी शत्रु क्यों ना आ जाए मारने पीटने, हम्म। हाँ सर। उस घर को कौन बचा पाएगा, जो उस घर मकान का मालिक। मकान मालिक मालिक। होगा। हाँ सर। भाई आज आप किस स्टेट में रहते हो, कर्नाटक। कर्नाटक। अभी कर्नाटक में आतंकवादी आ जाएं
हाँ। तो कर्नाटक की सरकारी को तो जवाब देना पड़ेगा। हाँ सर। कर्नाटक की सरकार ही सबसे आगे एक्शन में आएगी ना। हाँ सर। उसी को दूसरों से हेल्प लेनी पड़ेगी यदि जरूरत हाँ। पड़ती है तो। हाँ सर। मतलब हम हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी जो सरकार है, उसका जो मालिक है, उसका जो अधिकार बॉस है, उसी को हाँ सर। स्ट्रेंथ करेंगे ना, मजबूत देंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर हमें जब उसकी शादी सही करना है तो हमें किसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? वीनस को। उन्नीस। क्योंकि पिटा कौन है? वीनस। हाँ सर। जब वो ही पिट गया तो उसकी हाँ। शादी क्या हो गई? पिट जाएगी। हाँ सर। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे वीनस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। हम्म। तो वीनस का जो भी उपाय बनता है शुक्र से हम्म। संबंधित, हाँ सर। महिलाओं की मतलब देवी जी की पूजा करवाओ, हाँ। हाँ। महिलाओं की या बच्चियों की, उनको कुछ दान पुण्य करवा दो, हम्म। ऐसे। हम्म। है ना? हाँ। तो उसका क्या हो जाएगा? वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। जब वीनस स्ट्रांग होगा तो वो अपने घर की लड़ाई खुद लड़ लेगा। हाँ। जब तक आप उसी उसी को स्ट्रांग नहीं करोगे, तब तो आपके हाँ। पास नौ के नौ ग्रह भी विपरीत खड़े हो जाएंगे तो आप उनका कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ। और सूर्य का भी कुछ करना पड़ेगा ना सर? हाँ, अब वो नहीं तो। साथ में बैठा है तो सूर्य का भाई यहाँ पर, फिर आप हाँ। उसकी सूर्य की आराधना करवाना पड़ेगी आपको। हाँ। सूर्य की आराधना लगेगी इसमें। हाँ। तो अभी इसकी शादी हो गई कि नहीं हुई? नहीं हुई है। हाँ। तो इसकी सूर्य की आराधना करा दो। हाँ। अब देखो कैसे उपाय किए जाते हैं, बेसिक आइडिया में बता देता हूँ। दशा, सबसे पहले दशा में जाओ। हाँ। अब ये आई होगी सर मेरी शादी आदि नहीं हो रही, यही पूछेगी। हाँ। तो जिस ग्रह की दशा चले, हाँ उपाय सर। करने के तरीके में बता रहा हूँ। जिस हाँ। ग्रह की दशा चले, तो दशा देखो किसकी चल रही है? राहु की चल रही है। हाँ सर। और राहु ने बीनस को पीटा है। हाँ सर। तो एक उपाय सबसे पहले राहु का ही होगा। हाँ। ठीक है। फिर अभी करंट टाइम देखो, हाँ। 25 26। अभी किसकी चल रही है? वीनस। तो वीनस का मैंने उपाय आपको बता ही दिया। हाँ। तो इसकी शादी देखो, हाँ। 2023 के बाद से मान लो इसने सोचा भी होगा शादी का, तो इसको तो दिक्कत ही होगा, रिश्ते आ रहे होंगे तो चल नहीं रहे होंगे, बातचीत हाँ। आगे बढ़ नहीं रही होगी। हाँ, क्यों? सही। क्योंकि वीनस की दशा चल रही है इसकी। हाँ। अब वीनस की दशा चल रही है और वीनस पिटा हुआ है, तो वो कहाँ से शादी हाँ। करा दे? करेक्ट। अब जब सूर्य की दशा आएगी हाँ। तो जरूर शादी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको तब तक वीनस को थोड़ा स्ट्रांग कर लो। और तो राहु, वीनस और सूर्य, ये तीन बचे। हाँ। जिसकी दशा आ रही है उनका उपाय करना है, जो उस घर का लॉर्ड है उसका उपाय करना है, दैट्स इट। हाँ। ठीक है। शनि शनि का कोई इतना प्रभाव नहीं होगा? शनि की दशा ही नहीं है। दशा नहीं है हाँ। तो प्रभाव कहाँ से होगा अब? हाँ सर। ठीक है। हाँ। जिसकी और दशा जॉब का चल सर? रही है उसी का उपाय होगा। हाँ। क्या? जॉब जॉब का? जब ये तीन उपाय करोगे ना, हाँ सर। बाय डिफॉल्ट उसकी जॉब का भी ऑटोमेटिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि दशा से ही सारी चीजें होती हैं ऑपरेट। हाँ सर। दशा ही समय है, दशा ही काल है। हाँ। तो जैसे ही आप उसका ये तीन उपाय करोगे ना जिनकी दशा चल रही है, तो आपके केवल उसका जॉब सॉल्व नहीं होगा, हाँ। उसका मैरिज का भी सॉल्व होगा, उसका जॉब सॉल्व भी होगा, उसका एजुकेशन भी सॉल्व होगा, सब हाँ कुछ। सर। हाँ बस। सर। अब आपने जैसे जॉब का पूछा, तो जॉब हाँ। का आपने घर देख लो भैया, 10th हाउस। हाँ सर। तो 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि। चंद। हाँ। है ना? हाँ, चंद्र अब बैठा है देखो उधर। इसको दिक्कत, अभी जो जॉब के लिए क्या कर रही है? अप्लाई अप्लाई कर रही है क्या? नहीं, अभी एजुकेशन है ना सर, उसके बाद मतलब करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद जॉब मिलना ही है ना सर। हाँ तो फिर इसलिए। हालांकि ये भटकेगी थोड़ा। हम्म। क्यों भटकेगी? देखो अब बताओ इसका आप बताओ अब, इसका प्रोफेशन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा खराब रहेगा? हाँ, मतलब चंद्र है 10वें घर में। हाँ।
दसवें घर का अधिपति है मकर। मकर का अ, मकर का लॉर्ड है शनि। है। और शनि और चंद्र का शत्रुत्व है। शत्रु है। हाँ सर। और शनि ने देखा भी है उसको। हाँ हाँ सर। और कौन देख रहा है 10वें घर को? औ- और कोई नहीं देख रहा। नहीं सर। है ना? नहीं दिख रहा है शायद। और शनि को कोई देख रहा है? राहु देख रहा है। है ना? नौवीं दृष्टि से हाँ, राहु देख रहा है ना। एक मिनट सर। नौवीं दृष्टि से हाँ। राहु देख रहा है ना। हाँ सर। तो इसका देखो, इसको तीनों सबका सही करना है ना। हाँ। तो देखो, राहु ने वीनस को भी पीड़ित किया है, राहु ही ने इसको भी पीड़ित किया है, जॉब हाँ। के। ठीक है। हाँ। हाँ सर। तो राहु, वीनस, सन, इन तीनों के उपाय करवा दो आप। हाँ। इसका ऑलमोस्ट सब सही हो जाएगा। हाँ। देखो, हमेशा जिस चीज की दशा आने वाली होती है ना, उसका भी साथ साथ हाँ, में उपाय करवा दो, ताकि जैसी ठीक है। समय आ जाए तो उसको उसका हाँ। रिजल्ट मिलना चालू हो जाए। ठीक है। अब पैसे कमाने हैं, ठीक है, हाँ। तो राहु का भी जाप करो, हाँ। वीनस के लिए, और वीनस का भी आप जाप करो, या कोई पूजा हाँ। पाठ करो, देवी जी का अनुष्ठान निकाल लो। हाँ सर। और सूर्य के लिए आप उसको सूर्य का हाँ। कोई भी वो पहना दो, रतन वगैरह। हाँ। हल्का, मतलब सूर्य का वो आता है, हाँ। क्या बोलते हैं, एक सूर्य का एक रतन आता है, ठीक है। हाँ। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मतलब ऐसा रतन हाँ, पहनाओ जो बहुत हाई क्वालिटी भी ना रहे, जो लोअर क्वालिटी भी ना रहे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। वैसा रतन पहना दो। बस होगा इसके हाँ। उपाय उपाय। हाँ। हाँ। वरना फिर उसको यदि उपाय करने बोलना है, तो आप बोलोगे हाँ। भैया तुम सुबह शाम, यदि वो उपाय करती है तो आप हाँ। बोलोगे भाई सूर्य को अर्घ दो सुबह उठ के। हाँ। हाँ। ठीक है, सूर्य की आराधना करो। हाँ। राहु के लिए आप राहु का उड़द की दाल का वो हाँ। करा दो, हाँ। दान करवाओ। हाँ। पक्षियों को सब तनाजा खिलाओ। हाँ। ये सब राहु के उपाय हैं। है ना? हाँ सर। गूगल में हाँ। सर्च करोगे 10 उपाय लिख के आ जाएंगे। हाँ सर। उसी में से कोई अच्छा जो लगे वो करवा दो। हाँ। बस इतना ही होता है। यही हो रहा है ठीक। आजकल पंडिताई में तो। ठीक। ठीक है। तो जो ठीक है घर से सर। संबंधित प्रश्न है उसी घर पे नजर हाँ। डालो, उसी में हाँ। सब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इतना आसान है। हाँ सर। आसान भी है और कठिन भी है। हाँ सर। कठिन तब है जब वो बोले कि सर प्रैक्टिस। मेरी हाँ। जॉब अच्छी नहीं चल रही, और आपको दिख रही है यार कि यहाँ तो सब देख अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। हाँ। तब यहाँ पे कहानी फंसती है। हाँ। तब फिर अंदर से घुसना पड़ता है अपने को। ठीक है। हाँ। हाँ। इसलिए जब आप कोई पंडित के पास जाते हो तो वो बोलता है ना कि चलो मैं कुछ प्रेडिक्शन करके दिखाता हूँ। यदि वैसा वैसा मिल जाता है तो फिर कुंडली वैसे वैसे काम करती है, वरना फिर उसको वो अंदर जाके देखता है। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो इतना आसान है, इतना क्लियर है आपको। इसमें अब आप प्रैक्टिस करो। हाँ सर। और जो पूछना है वो आप पूछ सकते हो, कभी भी व्हाट्सअप कॉल कर दो, चैट कर दो, जो करना करो। ठीक है सर। सर मेरा मेरा एक इसमें देख के भाई एक लिख के भेज दो सर, क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ। एक उचित गणपति बोला है आपने, उसका स्टार्ट किया हूँ मैंने। ठीक है, तो मैं आपके कुंडली से देख हाँ, के बता दूंगा कल। ठीक है। ठीक 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 है सर। ठीक क्योंकि है। मेरा मेरा ही खराब हुआ तो बोल देंगे ना, उसका ही खराब है वो क्या देख बोलेगा करके। किसका? ऊपर। मेरा ही खराब हुआ तो मैं दूसरों का जब कुछ उपाय बोला तो बोलते हैं ना, उसका ही खराब है और क्या बोलेगा करके। नहीं नहीं, देखो क्या होता हाँ। है। हाँ। उपाय और डेस्टिनी हाँ। दोनों हाँ अंतर सर। है। हाँ। रामायण में कुछ चीजें बोल दी गई हैं,
हम्म, हानि लाभ जीवन मरण सुख और दुख, हम्म, ये फिक्स है। हाँ ज्योतिष सर। में जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, हम्म, तो ये सोच के मत करना कि हम अपना कुछ नहीं कर पाए तो हम दूसरों का कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। ये कभी मत सोचना। नहीं नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ सर। उसका आगे कारण है, वाले मैं सर। आपको बता हाँ देता हूँ। हाँ ज्योतिष बहुत गहरा सब्जेक्ट है, हाँ और सर। वो डिवाइन एनर्जी से ऑपरेट होता है। हाँ सर। आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा, हाँ वो अपनी किस्मत से लेकर आता है। यदि उसकी हाँ सर। किस्मत में आपके द्वारा समाधान होगा, तभी उसको हाँ सर। समाधान मिलेगा। हाँ सर। और यदि आपके हाथों से समाधान नहीं लिखा है, हाँ सर। तो वो भटकेगा ही भटकेगा। हाँ सर। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो हाँ सर। एक बीमारी के लिए, तो कई हाँ बार सर। हमें उससे आराम लग जाता है, कई बार हमें नहीं लगता, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। इसका सही। मतलब ये तो है नहीं है कि वो डॉक्टर खराब है। करेक्ट। तो हर व्यक्ति का क्या है कि वो जो काम होता है ना, वो हाँ सर। किसी न किसी के हाथों में लिखा होता है कि भाई इसके हाथों में काम होगा। हाँ। और ये भी होता है कि हो काम ही नहीं होगा, हो ही नहीं हाँ सकता सर। वो सही। हाँ सर। तो वैसे ही कुछ चीजें होती हैं, वो आपको ना देख के समझ में आ जाएंगी। ठीक है। इसलिए कहते हैं जब आप इंट्यूशन पे काम करोगे ना, हाँ तो सर। आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि इसका काम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। इसलिए कहा जाता है इसमें डिवाइन एनर्जी को इसलिए जोड़ना पड़ता है, हाँ सर। कि डिवाइन एनर्जी आपको ये बता देती है कि भाई इसका ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। हाँ सर। इसलिए तो कार्ड सिस्टम आपको पढ़ाया है। आप उसमें हाँ निकाल दो कि भाई सामने हाँ वाला व्यक्ति जो प्रश्न पूछने आया है ना, हाँ उसका हम हाँ समाधान दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो बता देगा हाँ या ना में। हाँ हाँ सर। या उसका वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अब हाँ आप सर। जे मर्जी उपाय करा लो, नहीं सॉल्व होना है तो नहीं सॉल्व होना है, उसको तो वो चीज भुगतनी पड़ेगी। हाँ सर। वैसे ही आपको अपनी भी खुद भुगतनी पड़ती है। हाँ बस एस्ट्रोलॉजर के साथ एक फायदा है हाँ कि वो भुगतेगा कम। उसने हाँ चीजें देख ली हैं, तो वो हाँ उसको किसी तरीके से मैनेज करा लेगा, क्योंकि वो उपाय खुद कर लेगा। हाँ। तो उपाय करने से पूरी बीमारी ठीक नहीं होती कभी, उसका करेक्ट। उस बीमारी को छोटा कर देता है वो बस। हाँ सर। इस सोच के साथ काम करना, ठीक है। तो लंबा काम करोगे। हाँ सर। ठीक है। ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि हमने अपनी समस्या सॉल्व नहीं करी। अच्छा, हाँ एक चीज और होता है कि एस्ट्रोलॉजी में ना ज्योतिष खुद भ्रमित भी करती है। हाँ कई बार ऐसी कुंडलियां आती हैं, वो हाँ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड होने नहीं देंगी। हाँ सर। जैसे मैंने कहा ना, जब केतु बेस्ड कुंडलियां आती हैं, हाँ सर। आप उसका कितना भी देख लो, हाँ, उसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। वो आपको भ्रमित कर देंगी, कंफ्यूज हो मतलब जाओगे आप। मतलब लगन में केतु। लगन में केतु है, या जो बीमारी से संबंधित जो भी पूछने आया उसमें केतु का कनेक्शन जरूर मिलेगा। हाँ 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 जहां भी केतु का मिलेगा, वो उस चीज में मिस्ट्री रहती है, हाँ कि उसका सॉल्यूशन इतनी आसानी से नहीं निकलता। हाँ सर। ठीक है। हाँ तो जब अब आपने स्टार्टिंग करी है ज्योतिष में, अब आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुद हाँ इसमें अनुभव होंगे कि ये कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। हाँ सर। ठीक है। तो सॉल्व हाँ करने भी मजा आएगा, जब सॉल्व हाँ नहीं होगा तब भी मजा आएगा। हाँ तो वहां पे लर्निंग बढ़ानी पड़ती है, इंट्यूशन पावर स्पिरिचुअल पावर दोनों बढ़ानी पड़ती है। हाँ सर। तो आपको फिर बहुत सारी चीजें गॉड गिफ्टेड की चीजें ऐसी होती हैं कि आपने उसको कोई छोटा मोटा भी उपाय दे दिया, वो भी काम कर गया। हाँ सर। वो गॉड हेल्प करता है आपकी, हाँ सर। जब सही इंटेंशन से सही मकसद से, और गॉड की एनर्जी आपके साथ ब्लेसिंग है, तो हाँ सर। आप यदि उसको छोटा सा भी उपाय दे दोगे ना, हाँ सर। वो फटाक से काम कर जाएगा। करेक्ट। और यदि आपकी इंटेंशन सही नहीं है, सामने हम्म। वाला भी एकदम बर्बाद व्यक्ति है, हाँ अब सर। उसको आप कुछ भी करवा लो, हाँ। वो ठीक नहीं होने वाला। ओके सर। कई बहुत बर्बाद व्यक्ति आते हैं, हाँ सर। उनका कुछ भी करवा लो, कुछ नहीं होने वाला। और ठीक है सर। उनका अपने अपने बस से नहीं, वो कहीं भी करवा लें, उनका कुछ नहीं होगा। हाँ सर।
ये बिट ऐसी विद्या ही है। हाँ सर। हमारे पास तो आते हैं कई। हम्म, तो हमारे पास तो अब ये है कि हमें पता रहता है कि हमें किसका देना है किसका नहीं देना। हाँ सर। अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति की तलाश ऐसे हो जाती है। हाँ सर। जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं वो कर लेते हैं, उनका काम बन जाता है। हाँ, ठीक है। तो अब ठीक है सर। आपका काम है प्रैक्टिस करना, पढ़ना। हाँ सर। सर उसका वो PDF भेज देंगे ना सर मुझे? हाँ, वो पीडीएफ वीडीएफ सब मैं अच्छा। भेज दूंगा अब कल आपको। ठीक। ठीक है। हाँ। हाँ सर। ठीक है फिर। हाँ सर। और एक बात सर। हाँ जी। एक्चुअली मैं एक स्फटिक का